ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। स्टैटिस्टिक्स में रिजल्ट्स को शो करने के लिए या तो न्यूमेरिकल फॉर्म या ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। टेबल के द्वारा या अन्य तरीके से डेटा के रिप्रेजेंटेशन डायग्राम्स के कंपैरिजन में कम अट्रैक्टिव होते हैं। डायग्राम्स या ग्राफ्स के द्वारा कॉम्प्लेक्स डेटा को भी बड़े अट्रैक्टिवली रिप्रेजेंट किया जा सकता है और समस्याओं को इफ़ेक्टिव ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आता है डेटा का प्रेजेंटेशन डायग्राम और ग्राफ की फॉर्म में करना। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की डिस्कवरी की थी, इस विधि का विकास किया था विलियम प्लेफेयर ने 1786 के अंदर, और इसके अंदर ग्राफ में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल काम में ली जाती है। सिग्निफिकेंस या एडवांटेजेस ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, इसकी क्या क्या उपयोगिता है। इसमें डेटा जो भी है वो पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। देखने वाले को ये तुरंत से समझ में आ जाता है, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी होती है और प्रेजेंटेशन आई केचिंग होता है, अट्रैक्टिव और इफेक्टिव है। इसके अंदर डेटा को सिंपल फॉर्म के अंदर प्रेजेंट किया जाता है। इसके द्वारा टाइम और लेबर की बचत होती है और डेटा कंपैरिजन में कंपैरिजन ऑफ डेटा इसके अंदर इजी रहता है और डेटा से कंक्लूजन जो है वो शीघ्रता से निकाले जा सकते हैं। डेटा रिप्रेजेंटेशन के लिए स्पेस कम ऑक्यूपाई करता है और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के अंदर ये बहुत यूजफुल होता है। इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं या इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस क्या क्या है कि वेरिएबल्स की सारी डिटेल्स इसके अंदर नहीं आती है। जिस तरह से डेटा न्यूमेरिक फॉर्म में एक्यूरेट होते हैं उतने एक्यूरेट ये नहीं होते हैं। ये सिर्फ कंपैरेटिव स्टडी के अंदर इफेक्टिव होते हैं, अप्रॉक्सीमेट ये फिगर्स बताते हैं और लार्ज मेजरमेंट्स के अंदर यदि छोटे छोटे कुछ डिफरेंसेस हैं तो उसको रिप्रेजेंट करना इसमें डिफ़िकल्ट होता है। ये टेबुलर प्रेजेंटेशन जो है उसका एक सप्लीमेंट और उसका ऑल्टरनेटिव मेथड नहीं हो सकता है और इसके लिए बहुत अधिक अनुभव और प्रिकॉशंस या सावधानी की आवश्यकता होती है। इसके द्वारा फ्यूचर एनालिसिस पॉसिबल नहीं है और बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को ये एक साथ शो नहीं कर सकते हैं। ग्राफ बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है ग्राफ की जो हेडिंग है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, शीर्षक या टाइटल दिया जाए और उस टाइटल से हमें पता लग जाए कि ये ग्राफ किसके बारे में बनाया गया है। इसी के साथ यदि एक से अधिक ग्राफ बनाए जा रहे हैं तो उन सबको क्रोनोलॉजिकली के अनुसार नंबरिंग किया जाना चाहिए। स्केल उसके अंदर इंडिकेट किया हुआ हो और उस डायग्राम्स की लंबाई चौड़ाई और डिफरेंट जो डायमेंशंस हैं उनके अंदर एक निश्चित अनुपात होना चाहिए और ये सिमिलर हो सभी के अंदर। डायग्राम्स जो बनाए जा रहे हैं वो सिंपल हो और इफेक्टिव ढंग से बनाए जाने चाहिए। उसके अंदर फुटनोट्स दिया हुआ हो और साइज इस तरह की हो कि वो ग्राफ पेपर में या पीपीटी स्लाइड में उसके अंदर फिट हो जाए। और ग्राफ बनाने के लिए कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स, शेड्स या डिफरेंट कलर्स यूज़ में लिए जा सकते हैं और जो भी कलर जिसके लिए काम में लिया है उसको एक कॉर्नर के अंदर इंडेक्स के रूप में दिया जाना चाहिए।
स्टैटिस्टिक्स के अंदर कई तरीके हैं जिसके द्वारा डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जा सकता है। उनमें से कुछ मेथड ये दे रखे हैं। पहला है लाइन डायग्राम या रेखा चित्र, दूसरा है बार डायग्राम या दंड चित्र। ये दंड चित्र भी कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है इसमें सिंपल बार डायग्राम, दूसरा है मल्टीपल बार डायग्राम, फिर है सब डिवाइडेड बार डायग्राम, देन है परसेंटेज बाय डायग्राम और बाई डायरेक्शनल बाय डायग्राम बार डायग्राम। नेक्स्ट है हिस्टोग्राम या आयत चित्र। उसके बाद है फोर्थ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या आवृत्ति बहुभुज। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी कर्व या आवृत्ति वक्र, पाई चार्ट या सर्कल डायग्राम, और लास्ट है ओगिव या संचयी आवृत्ति वक्र या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। फर्स्ट लेते हैं लाइन डायग्राम। लाइन डायग्राम जो है ये सबसे सिंपल प्रकार का है, सिंपलेस्ट मेथड है। और लाइन डायग्राम के अंदर जो भी डेटा है उसको एक सीधी रेखा के अंदर प्रस्तुत किया जाता है, और जब वैल्यूज़ बहुत अधिक हो, संख्या में अधिक डेटा हो, तब इस तरह के डायग्राम्स बनाते हैं। और हर लाइन के बीच में जो स्पेस है वो इक्वल रहना चाहिए। हाइट जो है वो डिनोट करती है ऑब्जर्वेशन का मैग्नीट्यूड, और दो लाइंस के बीच में डिस्टेंस यूनिफॉर्म रहे। और इसका एडवांटेज ये है कि ये बहुत सिंपल मेथड है, क्विक मेथड है, और इसके अंदर कंपैरिजन बहुत आसान होता है। एक प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें दे रखा है 2015 के अंदर एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर हर महीने कितने एक्सीडेंट्स हुए। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इज द मंथ है, 12 महीने, और नंबर ऑफ एक्सीडेंट फर्स्ट मंथ में 21, देन 27 एंड सो ऑन। लाइन डायग्राम बनाने के लिए क्या करते हैं, ये है एक्स एक्सिस पे ले लेंगे मंथ। एक बड़ा खाना इज इक्वल टू 1 मंथ, तो ये हो गया 1 2 3 इक्वल डिस्टेंस पे हो गया। वाई एक्सिस पे लेंगे नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स। इसमें ले रहे हैं एक बड़ा खाना या एक बिग बड़ा जो स्क्वायर होता है ग्राफ पेपर पे इज इक्वल टू 5 नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स। फर्स्ट मंथ के अंदर हो रहे हैं 21, ये देखिए फर्स्ट मंथ में 21, सेकेंड मंथ के अंदर है 27, थर्ड मंथ में 23, फोर्थ मंथ में 34, फिफ्थ मंथ में 12, सिक्स मंथ में 11। ये जो हाइट है वो इतनी होगी। एट्थ मंथ में हो गया 8, नाइन्थ मंथ में 9, 10th के अंदर 8, 11th के अंदर 7 और 12th मंथ में 8 एक्सीडेंट्स। दिस इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ग्राफ। एक्स एक्सिस पे मंथ ले लिया, और जो फ्रीक्वेंसी है वो लेंगे वाई एक्सिस पे, ये हो गया 0। और यहाँ पे लिखना होगा आपको इंडेक्स के अंदर एक्स एक्सिस पे 1 बिग स्क्वायर इज 1 मंथ, और इधर वाई एक्सिस पे 1 स्क्वायर इज 5 नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स। और ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, यहाँ मंथ भी लिखना होगा, और इधर हो गया नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स। ये है सबसे सिंपल प्रकार का डायग्राम जिसे कहते हैं लाइन डायग्राम।